एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $25 करोड़ फराहम करेगा। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने फिलिपाइन में पाकिस्तान के लिए रकम की मंजूरी दी। ये रकम पाकिस्तान में माहौलियाती बेहतरी के लिए मंसूबों पर खर्च की जाएगी। इसका मकसद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है। और आपको नई वफाकी बजट में मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ है। ज़राए इस हवाले से क्या बताते हैं, बताएंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जी, वफाकी हुकूमत जो है जब से आई है उस वक्त से मुसलसल जो है वो ये कह रही है कि किफ़ायत शुमारी मुहिम जो है वो सख्ती से उसका अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा देखने में नज़र नहीं आ रहा। ग्रेड 20 से 22 के जो अफसरान हैं उनका जो मॉनिटाइजेशन अलाउंस है उसमें 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ है। जो ग्रेड 20 का मॉनिटाइजेशन अलाउंस जो कि 65,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 1,05,000 रुपये करने की तजवीज़ है। ग्रेड 21 का जो है वो 75,000 से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है। ग्रेड 22 का जो है वो 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो है वो जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया जाएगा, उसके लिए इजाफी 80 अरब रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके मेडिकल और कन्वीनियंस अलाउंस में 200% इजाफे की तजवीज़ है। इनके जो मेडिकल अलाउंस है उसको 1800 से बढ़ाकर जो है वो 200% और जो मेडिकल अलाउंस है उसको 1500 से बढ़ाया जाएगा। ग्रेड 17 और 18 के जो मुलाजमीन हैं उनको जो 5,000 रुपये कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है इसमें भी इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 17 और 18 के जो मेडिकल अलाउंस है उसमें भी इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 2021 और 22 में जो 25 और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस सूबों से कम तनख्वाह की वजह से मिलता था वो भी जारी रखने का फैसला किया जा सकता है। जी, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि एटीसी लाहौर ने अस्करी टावर हमला केस का जेल में ट्रायल का हुक्म दे दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिट जज खालिद अरशद ने अस्करी टावर केस का जो ट्रायल है उसे जेल में करने के अहकाम जारी कर दिए और हुक्म दिए कि आइंदा केस का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में किया जाएगा। अदालत ने 11 जून तक समाअत मुलतवी की और जितने भी मुल्जिमान हैं उन्हें आइंदा कोर्ट लखपत जेल में तलब कर लिया है। आज उमर सरफराज, चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को पेश नहीं हुआ, जबकि खदीजा शाह समेत दीगर जो मुल्जिमान जमानत पर थे वो पेश हुए। अदालत ने अब हुक्म दे दिया है कि आइंदा समाअत जो है वो ट्रायल जो है वो जेल में होगा। तमाम मुल्जिमान 11 जून को कोर्ट लखपत जेल में पेश हों। बहुत शुक्रिया आबिद खान तफसीलात के लिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI ज़्यादा खुश ना हो लेकिन हुकूमत को भी ज़्यादा जारहाना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं सियासत है, पहले उसे ठीक करना ज़रूरी है। मुल्क में आइन को बहाल करना होगा। ये ना हो हुकूमत ने जो हाथी अपोजिशन पर छोड़े हैं वो पोरस के हाथी साबित हों। सियासत के ऊपर जो है वो मुकाबला करें। सियासत में इमरान खान का कोई मुकाबला है नहीं इस वक्त। PTI को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हुकूमत को ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। PTI ने क्या पोजीशन वापस करनी है, हुकूमत ने अपनी पोजीशन वापस करनी है। इज्जत केस के ऊपर माफ़ी मांगे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फौरी तौर पर रिलीज करके बातचीत का आगाज़ करें, सियासत को वापस लाएं। और ये जो हाथी आपने अपने मुखालफों के ऊपर छोड़ा है, इससे पहले कि ये पोरस का हाथी बन जाए और ये आपको कुचल दे, आप नॉर्मलाइज करें पॉलिटिक्स में। 4 रेलिवेंट लोग हैं या पार्टीज हैं, जाहिर है इमरान खान है, फौज है और नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये 4 एक हैं जो रेलिवेंट लोग हैं जो कि जिनको होना चाहिए। एक रुकनाती एजेंडे के ऊपर कि पाकिस्तान में आइन को बहाल करो, सब लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। खबर को आगे बढ़ाते हैं। बानी PTI के अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मबनी वीडियो पर FIA का नोटिस। उमर अयूब खान ने FIA को तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर। देखिए, FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को नोटिस भेजे थे, जिसमें से 2 रहनुमा तो आज FIA के दफ्तर पेश हुए, लेकिन उमर अयूब की जानिब से FIA को एक जवाबी नोटिस भेजा गया है। और नोटिस में ये बताया गया है कि एक तो वो ये मामला पार्लियामान में उठाने जा रहे हैं और साथ ही उमर अयूब ने FIA को जो नोटिस भेजा है उसमें तहरीरी तौर पर हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मांग ली है और कहा गया है कि पहले ये रिपोर्ट भिजवाई जाए ताकि उसको वो पढ़ के उसके जवाब दे सकें। जो नोटिस भिजवाया गया है उसमें लिखा गया है कि FIA ने हमारे मौक्कल उमर अयूब को एक हद तक अमीज नोटिस भिजवाया है जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात भेजे गए हैं, लिहाजा पहले FIA रिपोर्ट पेश करे सकूत ढाका से मुताल्लिक हमूदुर रहमान कमीशन की, उसको पढ़ के जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात के लिए।
यहाँ पर आपको खबर दें कि मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन से 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक तफ्तीश की गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, जो मुतनाज़ ट्वीट के ऊपर आज पीटीआई रहनुमाओं को तलब किया गया था, उमर अयूब, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को। उमर अयूब ने अपना तहरीरी जो जवाब है वो अपने वकील के जरिए जमा करवा दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन पेश हुए हैं। बैरिस्टर गौहर से जो तफ्तीश का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और उसमें जो सवालात हैं वो किए गए हैं कि ये ट्वीट जो है वो किया गया, आपको कैसे मालूम हुआ। इसके अलावा जो है ये भी पूछा गया कि ये ट्वीट्स जो है अकाउंट जो है वो कौन यूज़ कर रहा है। इसके हवाले से भी तहरीरी तौर पर भी अपना जो बयान है वो भी बैरिस्टर गौहर ने जमा कराया है, जबकि रऊफ हसन से जो तफ्तीश का अमल है वो जारी है। तफ्तीश की टीम जो है उनसे भी सवालात कर रही है और बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि मैंने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया है, अगर दोबारा बुलाया तो फिर भी पेश हो जाऊंगा। ताहम रऊफ हसन से जो तफ्तीश का अमल है वो इस पर जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे ख़त्म करके मुतासिबाना रवैया अपनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का PSDP से खैबर पख्तूनख्वा के 91 मंसूबे निकालने का रद्द-ए-अमल। ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए ज़ियाउल हक। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा है कि पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम PSD में खैबर पख्तूनख्वा के 91 मंसूबे निकाल दिए गए हैं। इनमें 70% पे काम भी मुकम्मल हो चुका था। इन मंसूबे में बताया जा रहा है कार्डियोलॉजी यूनिट और बर्न यूनिट का कायम है, कर्क में पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का कायम है, खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ और चिल्ड्रन अस्पताल के कायम का मंसूबा, जनूबी अजला के तमाम अस्पतालों की सोलराइजेशन के मंसूबे भी शामिल हैं, कर्क में चश्मा और खुर डैम का क्याम का मंसूबा शामिल है, कर्क में मकबंडा डैम का शामिल है और इस तरह सनम पलई और कंडल डैम की भी तामीर रोक दी गई है और हंगू में सरवई डैम की भी तामीरी मंसूबा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सैलाब से बचाव के लिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे भी इन मंसूबों में शामिल थे। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ARY न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे ख़त्म करके वफाक ने मुतासिबाना रवैया अपनाया है। पहले बिजली मुनाफा और वाजिबात रोके, अब मंसूबों पर कारी ज़रब है और इन वाजिबात और मंसूबे रोक कर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वार्निंग देता हूँ कि ऐसे अवामी मफाद के मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के हकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी और अपने उन्होंने कहा कि मैंडेट चोर हुकूमत को बेसाखियों से महरूम। ठीक है, ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, जस्टिस आबिद शेख ने PTI के उमर अयूब और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात का फैसला जारी किया और अदालत ने दरख्वास्तों को फुल बेंच में लगाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया जाता है, जो इसको उस बेंच में लगाए जहाँ पहले से इसी नोयत की दरख्वास्तें जो हैं वो जेर समात हैं। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों के वकील ने सदा की कि आइंदा हफ्ते केस की समात की जाए। इस सिफारिश के साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाती है। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि PTI का इंतखाबी निशान न होने की बिना पर इलेक्शन नहीं कराने दिए जा रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि गैर कानूनी है। अदालत उसे कलअदम करार दे, बल्ले का निशान अलॉट करने के अहकाम जारी करे और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का सेक्शन 201 और 94 समेत दीगर जो दफात है उनको गैर आईनी और कलअदम करार दे। इस पर अब अदालत ने ये दरख्वास्तें चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट को भिजवा दी है ताकि इसको फुल बेंच के रूबरू लगाया जाए। जी शुक्रिया आबिद। और यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। TV चैनल कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की, हमने चला दी, ये इजहार राय की आज़ादी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क से गए। मजीद क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे। जी हुसैन बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। जस्टिस ने कहा कि टीवी वाले सबसे ज्यादा गालिब गलौज को तरवीज देते हैं। TV चैनल कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की, हमने चला दी, ये इज़हार राय की आज़ादी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि TV चैनल ने 34 मिनट तक ये तकरीर नशर की, क्या आप उन TV चैनल को भी नोटिस करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा ख्याल है नोटिस बनता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक चीफ जस्टिस ने कहा कि पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है
कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी। जिसके बाद अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक जो पैमरा का नोटिफिकेशन था वो अदालत में तलब कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि ऐसी गालियां गलौज किसी और मुल्क में भी होती है, मुझे जितनी गालियां पड़ रही हैं शायद किसी को ना पड़ रही हो। समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस समाअत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। तफसीलात क्या है जुल्करनैन हैदर से जानेंगे। जी जुल्करनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा जिन्होंने जमानत नहीं कराई है उनको उन मुकदमात में गिरफ्तार करने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बताया गया है कि इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज हैं, 19 में जमानत जो है वो नहीं ली गई है। इसी तरह शामुल कुरैशी में 16 में से 3 केसेस में जमानत नहीं ली। हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात, किसी में भी उन्होंने जमानत नहीं, 1 में अदालती मफरूर हो चुके हैं। मुराद सईद भी एक मुकदमे में मफरूर, 8 मुकदमात में से 2 में जमानत नहीं ली। असद उमर भी 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है, मजमूई तौर पर उनके खिलाफ 21 केसेस हैं। मुख्तलिफ थानों में दर्ज 18 मुकदमात जो हैं उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बतौर मुलज़िम नामजद हैं। अली अमीन गंडापुर को 2 के अलावा दीगर तमाम मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, जबकि असद कैसर जो हैं 4 और अली नवाज अवान ने 5 केसेस में जमानत नहीं कराई है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उनकी जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वकील मुइज़ अहमद से इस्तफसार किया कि आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते। मजीद क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे। जी हुसैन बताइएगा। जी देखिए, अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम टीवी चैनल्स को भी नोटिस कर रहे हैं, कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तोसी क्यों दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप बार काउंसिल के जज हैं क्या। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट कर जाते हैं, जो करना है करें, बस झूठ ना बोलें। चीफ जस्टिस ने कहा कि साथियों को हमने बचाया है, उनकी पिटीशन को हमने सुना और उनकी पिटीशन को हमने उठाया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसमें उन्होंने माफ़ी मांग दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी माफ़ी की इस्तदा को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत जारी रखे हुए है और जो फैसल वार्डा के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दें। ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वकील मुइज़ अहमद से इस्तफसार किया कि आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते, जिस पर उन्होंने कहा कि जवाब जमा करवाया है, अदालत में पढ़ना चाहता हूं। आपके क्लाइंट ने क्या कहा, पहले देखते हैं तौहीन अदालत बनती भी है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कहा गया। वकील मुइज़ अहमद ने कहा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाले सवाल जवाब पढ़ना चाहता हूं। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आपने सहाफ़ी के जवाब में कहा 2 जजेस के खिलाफ बात करने आया हूं। जस्टिस इरफान सादत ने यह भी कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं की, आपने 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस पर बात की है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसकी खिदमत करना चाहते थे, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया, हमने कभी कहा कि फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। और खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी इस मुतालिक मजीद आगाह करेंगे। बताइए हुसैन। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत जो है वो 28 जून तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम अभी कुछ नहीं कर रहे, पहले कंडक्ट चेक करेंगे। वकील फरोग नसीम ने कहा कि 16 मई के बाद से इस गुफ्तगू के हक में एक लफ्ज नहीं बोला। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को इशारा मिल गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं, ऐसी बात ना करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब होकर कहा। ताहम अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले तमाम टीवी चैनल को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं और तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसल वाडा माफी मांग रहे हैं या नहीं, जिस पर वकील ने कहा कि मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने फैसल वाडा से तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस पर दोबारा जो है वो 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। ताहम जो मजीद समाअत है वो 28 जून तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया हुसैन।
वज़ीर आज़म का खिताब जारी है और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें कराची से, जहाँ पर सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए नज़ीर। तो देखें, कराची से बड़ी और अहम खबर है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट के मालिक सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये अमेरिका से कराची पहुंचे थे। FIA जरा से हमारी बात हुई, उनका कह रहे हैं सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नोयत के इल्जामात हैं और काफी अरसे से सारिम बर्नी की नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है। और आज सारिम बर्नी जैसे ही एयरपोर्ट पर कराची पहुंचे तो टीम ने उनको गिरफ्तार की है। जबकि एक हसास इदारे से भी हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि इनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन जो एविडेंस थे वो कलेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब बाकायदा इनको हिरासत में लेकर सदर FIA के दफ्तर मुंतकिल किया गया है, जहां पर अंदर इनसे तफ्तीश की जा रही है। जबकि सारिम बर्नी ट्रस्ट की वकला की टीम और दीगर इस वक्त सदर FIA के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। और वकील का ये कहना है कि उन्होंने FIA के खिलाफ पटिशन भी कर रखी थी और इस हवाले से जो मजीद तफसीलात है वो सामने आना बाकी है, जिसमें ये पता चल सकेगा कि इनके ऊपर आखिर कौन से ऐसे संगीन इल्जाम है जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया आपका नज़ीर। सारिम बर्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। FIA ज़राए ये बताते हैं कि सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। काफ़ी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। FIA ज़राए इस हवाले से बताते हैं कि सारिम बर्नी जैसे ही एयरपोर्ट पर कराची पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी को FIA एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम ने हिरासत में लिया है। सारिम बर्नी से मिलने के लिए कानूनी टीम FIA दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। अमेरिका में रिकॉर्ड किए गए वीडियो पैगाम में सारिम बर्नी ने खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। कहा वतन वापसी पर इल्जामात का भरपूर जवाब देंगे। कुछ लोगों ने मजबूर किया है कि वो तमाम हक़ाइक़ सामने ले आएं। सारी बातों का लोगों को इंतजार है। मैं आऊंगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मेरी जात पे कीचड़ उछाले हुए, इंशाल्लाह भरपूर, जिसे कहते हैं ना, भरपूर जवाब देना है वो। और हमेशा चुप रहा हूं, लेकिन अब बोलूंगा और अच्छा खासा बोलूंगा। जो नहीं बोलना चाहता था वो भी अब बोलूंगा। कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूं और वो कब तक बोलते रहे, मेरी जात पे कीचड़ उछालते रहे। हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन जात पे उंगली बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अच्छा खासा दिखाऊंगा और अच्छा खासा बताऊंगा। अगले तो सिर्फ हवा में तीर मारते हैं ना, मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा। जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसकी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला उसका अब जवाब दूंगा, भरपूर जवाब दूंगा। और अल्लाह से भी कहा हुआ है कि वो भी जवाब देगा इंशाल्लाह। और आपको बताएं कि एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने सारिम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया है। FIA ज़राए का कहना है कि सारिम बर्नी अमेरिका से कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी एजेंसी और FIA ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके सारिम बर्नी को गिरफ्तार किया। सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। हमारे नुमाइंदा नज़ीर शाह इस वक्त FIA दफ्तर के बाहर उनके वकला के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। देखिए, मैं इस वक्त FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बाहर सारिम बर्नी ट्रस्ट के जो वकला और दीगर टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो सारिम बर्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे। हम इनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा कि सारिम बर्नी को किस इल्ज़ाम के तहत? हमें इल्ज़ाम का कोई इल्म नहीं है बाबा। हमें तो एक इंक्वायरी उन्होंने बनाई थी, उसका आप जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी। उस पर इंक्वायरी के खिलाफ हमने पिटीशन भी फाइल की। क्या इंक्वायरी थी? कोई भी इंक्वायरी, वो बलाल है इनका, उसकी तरफ से उसके बलाल इंक्वायरी थी। इंक्वायरी अफसर इल्जाम है क्या आखिर हिरासत में? क्या कहते हैं, क्या लिखा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। उनके एलिगेशन से कोई इतनी खास होते, वो कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, जिसमें पिटीशन हमारी पेंडिंग है। आप लोगों को क्या खबर मिली कि उनको यहाँ पर लेकर आए? तो भाई उनकी फैमिली गई मुलाकात के लिए, तो उन्होंने हमें इतला दी कि वो उनको हिरासत में ले लिया गया। अब जब मिलेंगे तो पता चले, हमें मिलने तो दिया जाए कम अज कम। आप बिल्कुल देखिए, ये वकील हैं जिनका कहना है कि तकरीबन 30 साल से वो इस ट्रस्ट से वाबस्ता है और अब वो यहाँ पर जब आ रहे हैं तो उनको यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और हमारी जो FIA ज़राए से या दीगर ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि संगीन नौयत के इल्ज़ामात के तहत सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुंतकिल किया गया है। और इस हवाले से FIA जब हम UAE को $1 अरब डिपॉजिट की अदायगी मैच्योरिटी से कबल रोल ओवर करने की तैयारियां। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर UAE को $1 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे।
वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर $1 अरब का डिपॉजिट मेजॉरिटी से कबल रोल ओवर किया जाएगा। बात करेंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शुएब। जुलाई में वज़ीर आज़म की जानिब से सदर UAE को ख़त लिखने के लिए वज़ारत ख़जाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म दौरा चीन से वापसी पर UAE को $1 अरब कर्ज़ को रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब मरकज़ी बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं। $2 अरब जनवरी में 1 साल के लिए रवा रोल ओवर हो चुका है। $1 अरब आइंदा माह रोल ओवर कराया जाएगा। $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर इस वक्त मुख्तलिफ शरह सूद के लिहाज से मुनाफा अदा किया जाता है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दादू में दर्जा हरारत 40, डीजी खान, मुल्तान और साहिवाल में 39, बहावलपुर, भक्कर, लाड़काना और सिब्बी में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 37, रहीम यार खान, नवाब शाह और सक्खर में 36 डिग्री है। लाहौर में भी पारा 36 डिग्री पर पहुंच चुका है। शहर में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान है। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। मगरबी सिस्टम के तहत आज शहर में तेज़ हवाओं का राज रहेगा। शहर का मतला इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा। कायद का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार है। मतला जो है वो इस वक्त जुज़वी अबर आलूद है और हवाएं जो हैं वो 31 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। इस वक्त जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो आज 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 62% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि समंदरी हवाएं जो है बहाल हैं और अब से कुछ दिन तक जो है वो तेज़ हवाएं जो है वो कभी कभार चलेंगी और मौसम जो है वो इसी तरह जुज़वी अबर आलूद रहेगा और कभी कभार मुकम्मल अबर आलूद हो जाएगा और हवाएं जो है वो तेज़ रफ्तार से चलेंगी, जिसके बायस शहरी कायद का मौसम अब से कुछ दिन तक इसी तरह रहेगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक काबीना मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की सदर की रिहाइश का आमद हुई। भारतीय लोकसभा तहलील कर दी गई है। मोदी ने सिफारिशी खत पेश कर दिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक काबीना मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की सदर की रिहाइश का आमद हुई। भारतीय लोकसभा तहलील कर दी गई है। मोदी ने सिफारिशी खत पेश कर दिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। और खेल के मैदान से खबर ये, T20 वर्ल्ड कप में तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं एक ही हदफ है कि वर्ल्ड कप जीतना है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं नजर आ रहे। शादाब खान, इमाद वसीम और हारिस पहले यहाँ खेल कर गए हैं, उन्हें कंडीशंस का अंदाजा है। भी हमने क्रिकेट देखी, छिके चौके तो लगे नहीं, 100 पे आउट हो रहे हैं। हमारे पास एज है कि यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ खेले हुए हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया है कंडीशंस का। जिस तरह अमाद है, हारिस है, शादाब है, उनको आइडिया है। पाकिस्तान से निकलने से पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने ये बोला था कि फ्लेक्सिबल होगा। ये नहीं है कि कोई नंबर सेट है। देखें आपका जब बेस्ट बॉलर या आपका ऑलराउंडर वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहा, आपको पता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है। आई नो कि वो, लेकिन हमें पता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं। एज ए जितने भी सीनियर प्लेयर हैं हमें उस पर स्टेप अप करना पड़ेगा और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन वो देखें एज अ टीम कप्तान मेरा गोल ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है।